दोस्तों 13 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तान का कौमी तराना पहली मर्तबा नशर हुआ, जिसके बोल हफीज जलंधरी ने लिखे थे जबकि धुन अहमद गुलाम अली ने तैयार की थी। कौमी तराने की धुन और उसके बोल तैयार करने का मरला निहायत तवील था और उस पर पाकिस्तान बनने के फौरन बाद से ही काम शुरू हो चुका था, मगर आम तौर पर लोग यही नहीं जानते कि एक मौके पर सूरत फातिहा को भी कौमी तराना बनाने की तजवीज़ दी गई थी। रुखसाना जफर अपनी किताब द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान में लिखती हैं कि अभी जना हयात थे कि 14 जनवरी 1948 को कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग Z.A. बुखारी ने डिप्टी सेक्रेटरी वजारत दाखिला को एक नोट अरसाल किया। उस नोट में बताया गया था कि बरतानिया ने एक मौसीकार मिस्टर जोसेफ ने उन्हें पाकिस्तान के कौमी तराने के लिए पियानो पर रिकॉर्ड की गई एक धुन रवाना की है। यह धुन रेडियो पाकिस्तान लाहौर में रिकॉर्ड की गई थी। रुखसाना जफर के मुताबिक Z.A. बुखारी ने अपने नोट में मजीद तहरीर किया कि हर मुल्क का अपना कौमी तराना है मासिवाए पाकिस्तान के। पाकिस्तान में चौंके मुख्तलिफ जुबानें बोली जाती हैं, इसलिए उसकी तजवीज़ है कि सूरत फातिहा को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया जाए। उन्होंने अपनी तजवीज़ के नुकात के लिए मुख्तलिफ आरा पेश की। पाकिस्तान के बाशिंदों की एक बड़ी अक्सरियत इसमें वाकिफ है, इससे दुनिया का हर मुसलमान वाकिफ है, इसका तर्जमा दुनिया की हर बड़ी जुबान में मौजूद है। जब उसे रिफायती तरीके से पढ़ा जाए तो उसमें मौसीकियत महसूस होती है। हमारी कौम की अक्सरियत के दिल में इसका एहतराम मौजूद है। उसे किसी आलाए मौसीकी के साथ की जरूरत नहीं। हद यह है कि इस सूरत को गांधी जी भी अवाम के सामने पढ़ा करते थे और उन्होंने बरसरे आम एतराफ़ किया कि यह तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों के लिए काबिल कबूल है। ये हमारे मुल्क के दानश्वरों और आम तालीम याफ्ता दोनों तबकों को मुतमिन कर सकेगी। इसके साथ ही बुखारी साहब ने सूरत फातिहा का अंग्रेजी तर्जमा भी तहरीर किया। Z.A. बुखारी के इस खत के मंदरजात का वजारत दाखिला के एक आला सतही इजलास में जायजा लिया गया। ये इजलास 9 फरवरी 1948 को मुनक्किद हुआ और उसमें वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी, एजुकेशन डिवीजन के डिप्टी सेक्रेटरी, इत्तलात और नशरियात डिवीजन के डिप्टी सेक्रेटरी और होम डिवीजन के डिप्टी सेक्रेटरीज के अलावा खुद Z.A. बुखारी ने भी शिरकत की। उस इजलास की कार्रवाई के मुताले से अंदाजा होता है कि इसमें सूरत फातिहा को पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर अपनाने की तजवीज़ पर सिरे से गौर नहीं किया गया। अलबत्ता जोसेफ वेलिश की तैयार करदा धुन के रिकॉर्ड को जरूर सुना गया। इजलास ने उस धुन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और फैसला दिया कि पाकिस्तान के नामवर शोरा को पाकिस्तान का कौमी तराना लिखने की दावत दी जाए। माहिरीन की एक कमेटी बनाई जाए जो उन तरानों का जायजा ले और तजवीज़ दे कि उन्हें मौसीकी के कालिब में कैसे ढाला जाए। इजलास ने यह फैसला भी दिया कि कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मुल्क के नामवर शोरा को यह तराना लिखने की दावत दें और वजीर दाखिला इस सिलसिले में दस्तूर साज असम्बली में करारदाद पेश करें। वजीर दाखिला ने आखिर तजवीज़ के हवाले से राय दी कि दस्तूर साज असम्बली की बजाय ये मामला काबीना में ज़ेरे बहस लाया जाए, जो इस काम के लिए ज्यादा मौजू मकाम है। 18 फरवरी 1948 को हुकूमत पाकिस्तान के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अहमद अली ने इस इजलास की कार्रवाई का खुलासा वजारत दाखिला को अरसाल किया। इस कार्रवाई के साथ कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग Z.A. बुखारी का 14 जनवरी 1948 का तहरीर करदा नोट भी मुंसलिक था। 27 फरवरी 1948 को ये मामला काबीना के इजलास में ज़ेरे बहस आया। इस इजलास में वजीर आजम लियाकत अली खान ने कहा कि मुल्क में कौमी तराने की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है, ताहम इसके लिए पहले धुन मौजू करवाई जाए और फिर शोराए कराम को उस धुन से मुताबिकत रखने वाले अशार मौजू करने की दावत दी जाए। वजीर आजम ने बताया कि वो मुख्तलिफ मिलिट्री बैंड्स, मास्टर्स और दूसरे मौसीकारों को ये धुन तैयार करने के लिए पहले ही कह चुके हैं। 2 जून 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के सूबे ट्रांसवाल के शहर के मिस्टर अहमद ए गनी के 5-5 हजार रुपए के उन 2 इनामात की पेशकश मंजूर कर ली है, जिसमें एक उन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन की तैयारी के लिए और दूसरा तराने के अल्फाज नज़म करने के लिए पेश किए थे।
मिस्टर गनी ने ये रकम अपने वालिद मिस्टर A.R.A. गनी मरहूम की याद में अतिया के तौर पर पेश की थी। हुकूमत ने ये धुन पेश करने के लिए आखिरी तारीख 30 जून 1948 मुकर्रर की, ताहम बाद में इस तारीख में 1 माह की तोसी कर दी गई। दोस्तों, पहला तराना किसने लिखा था? कुछ लोगों का दावा है कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना जुगन्नाथ आजाद ने तहरीर किया था, जिसकी मंजूरी खुद जिन्नाह ने दी थी। मगर हुकूमती रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजात के मुताले से अंदाजा होता है कि ज़ैड बुखारी की तजवीज़ से लेकर अहमद A.R. गनी की पेश करदा मंजूरी तक जिन्नाह ना सिर्फ हयात थे बल्कि दारुल हुकूमत कराची में भी मौजूद थे। आपको ये बताते चलें कि इस्लामाबाद से पहले पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची था। अगर जिन्नाह ने जुगन्नाथ आजाद के तहरीर करदा तराने को पाकिस्तान का कौमी तराना करार दिया होता तो क्या यह मुमकिन नहीं था कि उसकी जिंदगी में ही उनके मंजूर करदा तराने को पसे पुश्त डालकर मुल्क के कौमी तराने की तैयारी के लिए उन इकदामात पर अमल दरामद को कुजा उन पर गौर भी किया जाता। 11 सितंबर 1948 को जनाब वफात पा गए। 3 माह बाद दिसंबर 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने एहसाम इकराम की निगरानी और सरदार अब्दुल रब नश्तर की सदारत में एक 9 रुकनी कौमी तराना कमेटी के कयाम का ऐलान किया। इस कमेटी के अरकान में सरदार अब्दुल रब नश्तर, पीरजादा अब्दुल सत्तार, प्रोफेसर राजकुमार चक्रवर्ती, चौधरी नजीर अहमद खान, सैयद जुल्फकार अली बुखारी, A.D. अजहर, हफीज जालंधरी और FM इकराम शामिल थे। रोजनामा जंग में शाया होने वाली एक खबर के मुताबिक अप्रैल 1949 में वजीर आजम लियाकत अली खान इंग्लिस्तान तशरीफ ले गए। उस दौरे की रुदात 3 मई 1949 को रोजनामा डॉन कराची में शाया हुई, जिसमें डेली हेराल्ड के नुमाइंदे के हवाले से लिखा गया कि लियाकत अली खान ने उनसे कहा कि वो पाकिस्तान का कौमी तराना तैयार करने में उनकी मदद करें। उन्होंने मुंतखब कौमी तराने के लिए 500 पाउंड इनाम देने का ऐलान भी किया। कौमी तराना कमेटी को मुल्क के गोशे गोशे से धुने और तराने मौसूल होना शुरू हो गए थे। हफीज जालंधरी ने माहनामा अफकार के हफीज नंबर में शाया होने वाले अपने मजमून कौमी तराने का अफसाना में तहरीर किया है कि कौमी तराने को मजमूई तौर पर 200 से ज्यादा नज़में और 63 के लगभग धुने मौसूल हों। उन धुनों और तरानों का जायजा लेने के लिए 4 जुलाई 1949 को वजीर मवासलात सरदार अब्दुल रब नश्तर की सदारत में कमेटी के 6 घंटे के दौरानिये पर मुश्तमिल 2 नशिस्तें मुनक्किद हुई, जिसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने माहिरीन की 2 ज़ैदी कमेटियां मुकर्रर की। उन कमेटियों के बारे में बताया गया कि वो कौमी तराने की उन नज़मों और धुनों का जायजा लेंगी जो उसे अब तक मौसूल हुई हैं। इजलास के दौरान कमेटी को कौमी तराने के मुतअद्दिद पाकिस्तानी, ईरानी और मगरबी धुनों के रिकॉर्डेड सुनाए गए, जिसके बाद फैसला हुआ कि माहिरीन की ज़ैली कमेटियां वो असूल तय करें जिसकी बिना पर कौमी तराने का आखिरी इंतखाब अमल में आएगा। कौमी तराने से मुतालिक एक अरसे से माहिरीन इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि एक कौमी तराने की जो खसूसियात होती हैं वो सब पाकिस्तानी तराने में भी मौजूद हों। उन खसूसियात में इस बात के अलावा कि तराना और धुन आम पसंद और कौमी मायार पर पूरा उतरे, ये भी जरूरी है कि मायार नगमा, जुबान, बहर, धुन और मौसीकियत में मुस्लिम कौम की रवायात का भी ख्याल रखा जाए। 5 अगस्त 1954 को काबीना का एक और इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें हफीज जलंधरी के लिखे गए तराने को बगैर किसी रद्दोबदल के मंजूरी के लिए ऐलान कर दिया गया। उस इजलास में काबीना ने यह फैसला भी दिया कि इस तराने की मौजूदगी में उर्दू और बंगाली के 2 कौमी नगमों की कोई जरूरत बाकी नहीं, इसलिए इस तजवीज को मनसूख किया जाए। हफीज जालंधरी का पाकिस्तान के लिए लिखा गया कौमी तराना तो मंजूर हुआ ही, मगर ये बात कम लोग जानते हैं कि 1947 में उन्होंने कश्मीर का कौमी तराना तहरीर किया था, जो आज भी पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के सरकारी रेडियो से हर रोज नशर होता है, जिसके बोल थे वतन हमारा आज़ाद कश्मीर। इसके अलावा 1949 में उनका लिखा हुआ एक नगमा पाकिस्तान के कौमी तराने के तौर पर मंजूर हुआ था, जिसका पहला मिसरा था, ऐ मेरे आबाद वतन आज़ाद वतन। इस कौमी तराने की खबर 15 मई 1949 को पाकिस्तान के अखबारात में शाया हुई थी।
कराची से निकलने वाले रोजनामा जंग ने लिखा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी तराने इंतखाब के लिए 29 मई को मशहूर शायर हफीज जलंधरी के एक कौमी तराने पर गौर करेगी, जिसकी धुन भी उन्होंने ही तैयार की है। कमेटी के इस जलसे की सदारत वजीर मवासलात सरदार अब्दुल रब नश्तर करेंगे। हाल ही में कौमी तराने के 30 मुख्तलिफ धुनों को पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ऑक्सफोर्ड पर सुनाया गया और उनके लिए रिकॉर्ड तैयार किए गए। उनमें से बेशतर हुकूमत की निगरानी में फौजी बैंड के जरिए रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन उनमें से एक भी तराना या धुन वजीर आजम पाकिस्तान को पसंद न आया। उसके बाद हफीज जालंधरी से कौमी तराने की धुन बनाने को कहा गया था और उन्होंने हुकूमत को मत्तला किया है कि ये धुन तैयार हो चुकी है। इस धुन का रिकॉर्ड 2.5 या 3 मिनट का होगा, मगर इस कमेटी ने हफीज जालंधरी के उस तराने को मुस्तरद कर दिया। लेकिन सिर्फ 5 साल बाद ही उनका लिखा गया एक और तराना पाकिस्तान के कौमी तराने की हैसियत इख्तियार करने में कामयाब हो गया, जो आज हम सुनते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके